और एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 66,85,082 हो गई है। 24 घंटे में 61,268 नए केस सामने आए हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 9,19,023 है। पिछले 24 घंटे में 884 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। अब तक कुल 1,03,569 लोगों की मौत हो चुकी है। 56,62,490 लोग ठीक हुए हैं। 24 घंटे में 75,787 लोग ठीक हुए हैं। कामों के बारे में आज विस्तार से बात करने का शायद ये समय नहीं है। मैं जानता हूं कि उसी 90 के दशक में एक और महत्वपूर्ण घटना को मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, जब मैंने देखा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के साउथ ईस्ट एशिया रीजन के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर ऊटॉन रफाई, जो कि स्वयं मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर थे, इंडोनेशियन थे, वो भी आज हमारे बीच में नहीं है। और लंबे समय तक, एक दशक से भी ज़्यादा लंबे समय तक वो यहाँ पर रीजनल डायरेक्टर रहे। इसके बारे में भी डॉक्टर पॉल अच्छी तरह से जानते होंगे। लेकिन उन्होंने अपने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकाल का जो अंतिम 1 वर्ष है, उस सारे समय को एक किताब लिखने पर डेडिकेट किया, और जो कि एक बहुत बड़ी पुस्तक के रूप में आज विश्व स्वास्थ्य संगठन में उपलब्ध है, कि रोल ऑफ आयुर्वेदा फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड। इट वॉज नॉट फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पर्सन, इट वॉज फ्रॉम ए डॉक्टर ऑफ मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन हु वॉज हेडिंग वन ऑफ द 6 रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर मोर देन ए डिकेड। और उस इतने लंबे कार्यकाल में उनको इस बात की अनुभूति हुई कि आयुर्वेदा का दुनिया के लिए, दुनिया के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। हम सब जानते हैं कि मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन, उसकी अपनी ताकत है। उसने आधुनिक तरीके से बहुत सारे उपचार और बहुत सारी शल्य चिकित्सा और बहुत सारी चीज़ें लोगों के लिए उपलब्ध कराई हैं, जिसके कारण लोगों का जीवन बेहतर हुआ है। लेकिन आयुर्वेदा हमारा देश का प्राचीन ज्ञान है, और हम सब जानते हैं कि ये शायद दुनिया में सबसे पुराना ज्ञान है। इसका उल्लेख हम सब जानते हैं कि वेदों में है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, लोग कहते हैं कि अथर्ववेद का इसको ऑफशूट माना जा सकता है। अगर ये कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति भी नहीं है। और मैं अक्सर एक किताब जो मैंने पढ़ी है, उसका ऐसे अवसरों पर जरूर उल्लेख करता हूं। वर्धन को सुन रहे हैं आप। कोरोना संक्रमितों की संख्या देश में तेजी से बढ़ रही है, और थोड़ी राहत इसलिए भी कही जा सकती है कि रिकवरी रेट काफी अच्छा होता जा रहा है। ठीक होने वालों की संख्या और ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। तो देश में एक्टिव मामलों की बात करें तो 9 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। 9,19,023 एक्टिव मामले हैं कोरोना के। 24 घंटे में 884 मरीजों की मौत हुई है। अब तक 1,03,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। 75,787 लोग ठीक हुए हैं। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे विशेष संवाददाता जुड़ गए हैं। ललित, 24 घंटों में आंकड़ों में कितनी तब्दीली आप देख पा रहे हैं? रंजना, आज आंकड़ों में बड़ी तब्दीली हम देख पा रहे हैं। संक्रमित होने वाले लोगों से लेकर रिकवर होने वाले लोगों की संख्या हो या फिर मरने वाले लोगों की संख्या हो, हर आंकड़े में आज एक अच्छी स्थिति देखने को मिल रही है। पिछले लंबे समय के बाद जो कि आंकड़े हम देख रहे थे कि लगातार तकरीबन 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख तक टेस्टिंग हुई थी। तो 14 लाख तक टेस्टिंग होने के बाद हम देख रहे थे कि लगातार 90,000 से ज़्यादा तक मामले सामने आ रहे थे। लेकिन आज 11 लाख की टेस्टिंग हुई है, और 11 लाख की टेस्टिंग में 61,000 मामले जो है वो निकलकर सामने आए हैं। और अगर रिकवर होने वाले लोगों की संख्या देखी जाए तो वो बेहद शानदार है। आज के मुकाबले 61,000 संक्रमित लोगों की संख्या में तकरीबन 75,000 लोग जो है वो ठीक हुए हैं, और तकरीबन 14,000 का इजाफा है। वहीं सबसे ज़्यादा दिलचस्प जो आंकड़ा है, जिसको लेकर सरकार लगातार चिंतित है, वो है मरने वाले लोगों की संख्या। 1,000 के आंकड़े से 200 के आसपास नीचे आंकड़े आए हैं, और आज 884 के आसपास जो है मौतों का आंकड़ा आया है। हालांकि इससे पहले कुछ दिन पहले 700 तक ही मरने वाले लोगों का आंकड़ा पहुंचा था,
लेकिन आज एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि ये आंकड़ा कम हुआ है। ये स्थिति है। अगर रिकवरी करने वाले लोगों की प्रतिशत पर नज़र डालें, जो कि हम देख रहे थे 83% के आसपास था, आज वो 84% को पार कर गया है। और मरने वाले लोगों का जो प्रतिशत है, तक जिसे हम मृत्यु दर कहते हैं, वो तकरीबन 1.57 से आज 1.55 पर आ गई है, यानी कि उसमें भी कमी हुई है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज आंकड़ों में, सभी आंकड़ों में लगभग अच्छी संतुलन बना हुआ है। जी ललित, ये जो फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, इस फ्लक्चुएशन का बड़ा कारण क्या है? देखिए, फ्लक्चुएशन का बड़ा कारण तो ये भी कहा जा सकता है कि जिस दिन लगातार 14 लाख तक टेस्ट हो जाते हैं, उस दिन हम देखते हैं कि मामलों में ज़्यादा संक्रमितों की संख्या आती है। आज तकरीबन 10,89,000 के आसपास टेस्ट हुए हैं, लेकिन हमने ये देखा था कि जिन दिनों में 90,000 मामले सामने आ रहे थे, उन दिनों में 10 लाख अगर टेस्टिंग हो रही थी तो भी तकरीबन 80,000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे थे। और ये स्वास्थ्य मंत्रालय के लगातार जो टेस्टिंग हो रही थी तब के आंकड़े हम बता रहे हैं आपको। लेकिन आज जो है, इससे पहले हम देख रहे थे कि 13 लाख, 14 लाख, 12 लाख तक लगातार टेस्टिंग हो रही थी। उसके बावजूद जो है मामलों में कमी दर्ज हो रही है। तो ये जो कमी है, ये अगर लगातार दर्ज होती है तो निश्चित तौर पर भारत में ये कहा जा सकता है कि स्थिति सुधर रही है। लेकिन अगर ये आंकड़े एक दिन नीचे आकर वापस एक बार फिर से 80,000, 90,000 के आंकड़े पर पहुंच जाते हैं, तो फिर निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये फ्लक्चुएशन था, जो कि इसे एक स्थायी समाधान नहीं कहा जा सकता है। जी वही ललित, स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट करके ये दावा भी किया है कि कोरोना की रफ्तार 10% से नीचे है। बिल्कुल, जो पॉजिटिविटी रेट है रंजना, उसमें हम देख रहे हैं कि तकरीबन जो 10% से नीचे अगर क्यूमुलेटिव देखा जाए, यानी कि सारे आंकड़ों को जोड़कर देखा जाए, हफ्ते भर का एवरेज निकाला जाए, तो वो 8.57 के आसपास है। जबकि पर डे रेशियो अगर देखा जाए तो आज का जो रेशियो है वो 7.10 के आसपास है। यानी कि कुल मिलाकर किसी दिन हम देख रहे हैं कि 7% में आ रहा है पॉजिटिविटी रेट, किसी दिन वो 8% में हो रहा है। अच्छी स्थिति के लिए इसको 5% से नीचे माना जाता है। यानी कि भारत में अभी भी तकरीबन 2 से 3% का सुधार होना बाकी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।